मेरा बेटा सफल था और उसके दोस्त भी थे, लेकिन अपने सेकेंड ईयर के दौरान उसने हर चीज़ से पीछे होना शुरू कर दिया। अंततः उसने आत्महत्या का प्रयास किया। हम हैरान थे। हमारी बेटी बहुत परेशान और चिंतित होकर हमारे पास आई। उसने कहा कि उसका कोई भविष्य नहीं है और वो मरना चाहती है। हम उस दिन इस बारे में बात करने में सक्षम थे और वो ठीक रही। मेरी भतीजी अवसाद से जूझ रही थी और अपने प्रथम वर्ष में उसने 1 महीने में 25 पाउंड वजन कम किया। उसे कुछ मदद मिली और हमें बाद में पता चला कि वो आत्महत्या के बारे में सोच रही थी। मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने उसकी मदद की। अपनी टीम के एक सदस्य की आत्महत्या के बाद मेरा बेटा भ्रमित, दुखी और गुस्से में था, लेकिन वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। जब हमने इस बारे में बात की तो उन्होंने स्वीकार किया कि पूरी टीम संघर्ष कर रही थी। मुझे खुशी है कि हम वहां पहुंच सके। ये उन लोगों की आवाजें हैं जो अपने जीवन में किसी युवा व्यक्ति के आत्मघाती विचारों या व्यवहार से प्रभावित हुए हैं। 10 से 24 वर्ष के बीच के युवाओं में आत्महत्या मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है। ये एक परिवार के लिए बात करने के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण और भयावह विषयों में से एक है। किसी भी अन्य चीज की तुलना में इसके बारे में बात करना अधिक महत्वपूर्ण है। कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखें। आत्महत्या के विचार आम हैं। यदि कोई युवा व्यक्ति आत्मघाती विचारों का अनुभव करता है, तो वो उनके बारे में बात करने में डर और शर्म महसूस कर सकता है। जबकि विचार हमेशा चिंता का विषय होते हैं और चेतावनी के संकेत हो सकते हैं, आत्मघाती व्यवहार कहीं अधिक खतरनाक है। जब युवाओं को पता चलता है कि आत्महत्या के विचार आम है, तो वे अक्सर ये जानकर राहत महसूस करते हैं कि वे अकेले नहीं हैं और वे पागल नहीं हो रहे हैं। आत्महत्या के विचार आमतौर पर अस्थायी होते हैं। आत्महत्या के विचार रखने वाले अधिकांश लोग इसे खत्म होने से पहले थोड़े समय के लिए ही अनुभव करते हैं। भले ही वे लौट आएं, युवा लोग अस्थायी संकट से निपटना और अपने विचारों और असुविधाओं का प्रबंधन करना सीख सकते हैं। जब युवा बुरी खबरों, बुरे मूड, कठिन सामाजिक मेल-झोल या बस बड़े होने के अजीब काम का सामना और प्रबंधन कर सकते हैं, वे आत्महत्या के बारे में बहुत कम सोचते हैं। आत्महत्या के बारे में बात करना ठीक है। किसी युवा व्यक्ति से शांत, आत्मविश्वास पूर्ण लहजे में ये पूछना कि क्या आप आत्महत्या करने के बारे में सोच रहे हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देता है। ये बताता है कि किसी भी चीज़ के बारे में बात करना ठीक है। ये निराशा महसूस कर रहे एक युवा व्यक्ति को आशा और राहत प्रदान कर सकता है। उपचार काम करता है। युवा राहत का अनुभव कर सकते हैं और आत्मघाती विचारों और व्यवहारों का जोखिम कम हो सकता है। कभी-कभी विचार और व्यवहार अस्थायी होते हैं और कठिन समय के दौरान सुरक्षा या संकेत प्रतिक्रिया योजना बनाना प्रभावी साबित हुआ है। यदि विचार जारी रहते हैं या बदतर हो जाते हैं, तो आत्महत्या को रोकने के लिए सही उपचार सबसे खतरनाक स्थितियों से निपटने के विश्वसनीय तरीके हैं। इमरजेंसी हेल्पलाइन सेवाओं से लेकर दीर्घकालिक उपचार तक के संसाधन उपलब्ध हैं। युवाओं और परिवारों को कई अलग-अलग सहायक संसाधन मिल सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट उन लोगों के इलाज में मदद करने में सक्षम हैं जो आत्महत्या के विचारों से जूझते हैं। सामुदायिक और स्कूल रोकथाम कार्य परिवारों को शिक्षा और सहायता प्रदान करते हैं। आपातकालीन कक्ष और फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स संकेत प्रदान में अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं और आत्मघाती विचारों का सामना करने वाले युवाओं या मदद की ज़रूरत वाले परिवारों की मदद के लिए 24 घंटे की कई संकट लाइनें उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम लाइफलाइन फ़ोन उपलब्ध हैं,
जो युवा आत्मघाती विचारों या व्यवहार से जूझते हैं, वे डरे हुए, उदास और शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं। परिवार चिंतित होंगे और मदद करना चाहेंगे। बातचीत शुरू करना सबसे महत्वपूर्ण पहला कदम है। परिवार को पता होना चाहिए कि उनमें उन युवाओं के लिए चीजें बदलने की शक्ति है जिनसे वे प्यार करते हैं। कभी-कभी ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे मिलने वाली सहायता एक युवा जीवन को बचा सकती है।